अब बात करेंगे पीएसएल की सीजन 10 की, जिसमें फाइनल की जंग इस वक्त जारी है और पीएसएल 10 के पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पछाड़ दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, 30 रन से शिकस्त दी है, फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। लाहौर के किजाफी स्टेडियम में खेले गए पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिए गए 210 रन के हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड की टीम 20वीं ओवर में 179 रन ही बना सकी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिनेश चंदीमल ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, 48 रन बनाए हैं और इनकी इनिंग में जो 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। फहीम अशरफ की बात करें, 22 गेंदों पर उन्होंने 45 रन बनाए हैं, आउट हो गए। आज एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा कराची किंग्स से और मैच की फातेह टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी और फाइनल इतवार 25 मई को खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ फाइनल कौन खेलेगा, इस पर बात करेंगे जनाब। हमें ज्वाइन कर चुके हैं यूसुफ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर। कैसा था पहले तो बताएं कि लाहौर स्टेडियम में कल जो शायकीन का कैसा था, क्या उम्मीदों पर पूरा उतरे या नहीं? देखें, एक ब्रेक के बाद क्राउड का यहाँ पर स्टेडियम में आना गो के इतनी तादाद नहीं थी जितनी तवक्को की जा रही थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत गर्म था और लेकिन इसके बावजूद कोई 10 से 15 हज़ार के करीब वहाँ पर लोग शाम तक पहुँच गए थे जब मैच ख़त्म हुआ। तो क्योंकि कोयटा की टीम का ये होम क्राउड है, कोयटा को ना सिर्फ लाहौर के खाने रास आए हैं बल्कि उनको ये किजाफी स्टेडियम भी रास आ गया है। कोयटा की टीम ने अभी तक यहाँ पर 6 मैच खेले हैं और 6 के 6 उन्होंने कामयाबी हासिल की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लकी ग्राउंड उनके लिए साबित हुआ है। गो के 209 रन उन्होंने अच्छे बना लिए थे और जिसमें ख़ास तौर पर रैली रोसो से काफ़ी तो कुआं थी लेकिन वो 16 रन बना सके। फिन एलन ने अच्छी इनिंग्स खेली और उसके बाद जिस तरह फहीम अशरफ ने बैटिंग की, चंदीमल ने बैटिंग की, उनका साथ दिया, फर्नांडो ने बेहतरीन इनिंग्स खेली। तो एक टेम्पो नज़र आया कि कोयटा की टीम में आगे बढ़ने की भूख है। अभी तक वो जो एक था ना कि खेलते खेलते थक जाते हैं, वो थके हुए नज़र नहीं आए। हर मैच में उनका जोश खरोश पहले से ज़्यादा दिखाई दिया है और 6 साल के बाद कोयटा की टीम फाइनल में पहुंची है। इतनी तौर पर ये उनके लिए भी ज़्यादा खुशियों का बात है और फिर क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त खुशियों की कमी है अफसोसनाक सूरत हाल की वजह से, तो कोयटा की टीम का जीत कर उनकी आवाम को भी खुशियाँ दी हैं। यकीनी तौर पर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो उनके क्रिकेट फैंस हैं, इससे खुश हुए हो गए। होना तो ये चाहिए था कि कोयटा की टीम में उनके 1 या 2 खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाता, लेकिन चूँकि ये फ्रेंचाइजर के दरमियान एक फाइनेंशियल मॉडल की ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो देखते हैं कि किस कम्बिनेशन के साथ किस खिलाड़ी को हमने टीम में लेना है। यकीनी तौर पर अब ये जो सीज़न ख़त्म होगा इसके बाद नए चीज़ें की जाएंगी तो उसमें कोयटा की तरफ से जो खिलाड़ी उनको भी ज़रूर तौर पर शामिल करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये शर्त लगा देनी चाहिए कि जिस टीम के नाम पर आप टीम ले रहे हैं उसमें से कम 2 खिलाड़ी आप उस सूबे से और शहर से जरूर लेंगे आप। राइट। तो अभी ये बताइएगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत की बात तो हमने कर ली, लेकिन उसकी हार की बात भी कर लें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि अभी तक वो जो है फाइनल की दौड़ में शामिल है, लेकिन उनके मोराल की क्या सिचुएशन है? एलेक्स हेल्स की बात करें, आते ही आउट हो गए। साहबजादा फरहान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या कहाँ कमी देख रहे हैं और कैसे ही कम बैक कर सकते हैं? देखिए, इस्लामाबाद की टीम ने जो अपने रावलपिंडी में मैच खेले उसमें उसने कामयाबियां हासिल की है। इससे पहले भी आपने देखा कि जब वो लाहौर में आए हैं तो उनको स्ट्रगल करनी पड़ी है। तो इसको कह रहे हैं कि अनलकी है उनके लिए लाहौर अभी तक रहा है और क्योंकि ऑन पेपर तो इस्लामाबाद की टीम खासी मजबूत थी, लेकिन साहबजादा फरहान ने अच्छी इनिंग्स खेली और एलेक्स हेल्स का जैसे आपने जिक्र किया कि उनका आते ही आउट हो जाना उससे धचका लगा। जब आप 210 रन को चेज़ कर रहे हो तो आपके पास ज़रूरी होता है कि विकेट भी हैंड में रखें और आप 10 से 15 स्कोर भी कोशिश करेंगे हर ओवर्स में होता। जब विकेटें गिरती रहेंगी तो फिर आप उस चेज़ की तरफ नहीं जा पाएंगे। गो के सलमान अली आगर ने भी अपने तौर पे कोशिश की लेकिन फिर जो एक अच्छा बॉलिंग कम्बिनेशन अच्छा आजमाया कोयटा की टीम ने और ख़ास तौर पर फहीम अशरफ ने अच्छी उसमें बॉलिंग की। इब्रार अहमद का भी क्रेडिट उनको देना चाहिए। मोहम्मद आमिर का स्पेल भी अच्छा था, वो कि थोड़ी अनलकी रहे, उनके कैचेस भी कुछ ड्रॉप हुए, कुछ रन आउट भी मिस किए हसीबुल्ला वगैरह ने, लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर कोयटा के उसके हक में सारी चीज़ें गई हैं। तो जिस तरह की उनकी उड़ान है, कोयटा को ही दे, उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्ती, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कहीं स्ट्रेटजी में कुछ प्लानिंग में कुछ तब्दीलियां, कुछ गलतियां जो इस हार का भी बायस बनी, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त पहले कराची किंग्स को जो टारगेट दिया था 250 प्लस का और जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस रही है वो हमारे सामने ही थी, तो फिर एकदम से इस तरीके से क्या वजह समझते हैं? देखिए, जो भी टीम मैदान में आती है वो गेम प्लान के साथ आती है कि हमने ये अगर रन चेज करने हैं तो उसमें किस तरह हमने पावर प्ले में कितना स्कोर करना है और किस तरह की चीज़ को लेकर बिल्डअप करना है। पार्टनरशिप जब तक नहीं होगी उस वक्त आप इतना बड़ा स्कोर आप चेज नहीं कर पाते। जब आपके विकेट गिरना शुरू हुए, आप पावर प्ले में जब एलेक्स हेल्स हुए आते ही तो उससे प्रेशर बिल्डअप हुआ
जिससे आने वाले जो बाकी उनके खिलाड़ी थे उन पर भी यकीनी तौर पर ज़्यादा इजाफी का दबाव पड़ा और उसको वो चेज़ करने की कोशिश में, आगे बढ़ाने की कोशिश में गलतियाँ करते रहे। और एक जो कैच लिया था अब्दुल्ला शफीक ने शादाब खान का, उसने भी वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एलेक्स हेज के बाद। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कुछ गलतियाँ जब तक आप नहीं करते उस वक्त आप आगे नहीं बढ़ पाते। बेहतर प्लानिंग के साथ साथ जब तक वो प्लानिंग आप मैदान में पूरी नहीं करेंगे उस वक्त आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। डॉगआउट में जो लोग बैठे होते हैं वो इन तौर पर अच्छा प्लान करके देते हैं कि आपने किस तरह, किस बॉलर के खिलाफ किस किस्म की आपने बैटिंग करनी है, किसके खिलाफ आप रन का रिस्क ले सकते हैं, छक्के चौके लगा सकते हैं, और किसके खिलाफ आपने कोशिश करनी है कि आउट ना हो। तो जब बैटर वो इस किस्म की अपनी जहन के साथ खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि हर जो बैटर होता है वो कोशिश करता है कि मैं भी फेम हासिल करूं, जो क्राउड आया उसको एंटरटेन करूं और जो रन की रफ्तार है उसको आगे बढ़ाऊं, तो उस वजह से कुछ गलतियां भी होती हैं। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी, वो कम्बिनेशन था, अच्छा था इस्लामाबाद की टीम ना, लेकिन ज़ाहिर है एक टीम ने हारना एक ने जीतना है, तो जो जिसने अच्छी फील्डिंग की उसको कामयाबी ज़्यादा मिल जाती है। वैसे तो 200 स्कोर हुआ है कल बाकी जो लाहौर की जो पिच है उसके ऊपर, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ मिट्टी इस्तेमाल की थी ऑस्ट्रेलियन, और ये उम्मीद की जाहिर की जा रही थी कि थोड़ा सा तेज़ होगा अब जो भी प्ले इस पर किया जाएगा। तो चंदीमल में का भी आपने परफॉर्मेंस देखी, कोयटा ग्लैडिएटर 48 रन उन्होंने बनाए हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से 209 रन बनाए गए हैं, तो आपको लगता है 250 रन भी हो सकते हैं यहाँ पर? देखें, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें जो विकेट्स यहाँ की हैं अच्छी बनाई गई हैं। मजमूई तौर पर जो 16 ट्रैक यहाँ पर बनाए जाते हैं, पिचेस होती हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, जिस पर इस्तेमाल उसमें डोमेस्टिक मैचेस के लिए रखी जाती हैं, कुछ इंटरनेशनल मैचेस के लिए रखी जाती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि 150 रन भी यहाँ पर बनते हुए हमने देखे हैं। अब जो विकेटें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का नाम है T20, लोग चाहते हैं कि हर ओवर में छक्के चौके लगें, वो ये नहीं चाहते कि विकेटें गिरें। विकेटें सिर्फ उस वक्त गिरना पसंद करते हैं, उनको अच्छी लगती है जब उनकी जो पसंदीदा टीम है वो आउट कर रही हो। लेकिन मजमूई तौर पर जब जिस तरह की अब जदीद क्रिकेट हो रही है, इसमें आपको 250 रन से भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो इंटरनेशनल अगर टीम की बात करें उसमें भी यही इस बात की खामी है, एक उसको दूर करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा जो अपना स्ट्राइक रेट उसको बेहतर नहीं कर पाते। और इसलिए अब ये सिलेक्शन कमेटी ने भी आपने देखा कि वो यंगस्टर पर भरोसा ज़्यादा कर रही है बनिस्बत के सीनियर खिलाड़ियों आगे करते हैं इस पर। जरा आज के एलिमिनेटर 1 की बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला कराची किंग्स, रिवायती हरीफ है, हम इनको ये कह सकते हैं। लाहौर का होम ग्राउंड, होम क्राउड एज कितना मिलेगा, और ख़ास तौर पे आज के मैच में टॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, टॉस की इतनी ज़्यादा अहमियत इस लिहाज से अब नहीं रही है, क्योंकि अब मैच आधा घंटा पहले शुरू हो रहा है। पहले 8 बजे पहली बॉल होती थी, अब 7:30 बजे फेंकी जाती है। अब जो ड्यू फैक्टर था, क्योंकि लाहौर में गर्मी इतनी पड़ रही है कि जो ड्यू फैक्टर था वो भी ख़त्म हो गया, इसलिए जो पिचेस यहाँ पर बनाई जा रही है इसमें जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको ज़्यादा एडवांटेज हासिल होगा। अब ये टॉस पे डिपेंड करता है कि जो टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स की टीम क्या करती है, कराची ने क्या प्लानिंग कर रखी है। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो कराची की टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई देती, खासतौर बैटिंग के हवाले से। जिस तरह उनके पास डेविड वार्नर हैं, टीम साइफर्ट हैं, जेम्स इवेंस की शक्ल में उनके पास अच्छे खासे हार्ड हिटर बैटर है। जबकि बॉलिंग में थोड़ा बेहतरी है कम्बिनेशन के लिहाज से, शाहीन शाह अफरीदी के पास ज़्यादा अच्छे उनके पास एक है, लेकिन अभी तक जो रिदम एक हासिल करना चाहिए था शाहीन और हारिस को, वो अभी तक वो नहीं कर पाए। हमने देखा कि इससे पहले उनकी पिटाई भी हुई थी, और जो अभी तक लोगों को याद है, लोग नाराज़ भी हैं कि लाहौर का खिलाड़ी होकर प्रीमियर आप बॉलर हैं तो आप इतनी ज़्यादा और पावर प्ले में भी स्कोर दे रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी दे रही हैं। कल LCC ग्राउंड में दोनों टीमों की प्रैक्टिस भी थी, जिसमें बाद में हारिस रऊफ ने मीडिया से टॉक भी की, वहाँ पर उनको सवाल भी हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा रन पड़ रहे हैं। उनका कहना था कि रन्स तो T20 का हिस्सा हैं, बॉलर्स के लिए बहुत कम मार्जिन होता है अपने आप को बचाने का, बैटर्स के पास ज़्यादा मौके हैं आगे बढ़ने के। फिर ये कि थोड़ी सी जो बाउंड्री लाइन है वो भी थोड़ा छोटी रखी गई इस दफ़ा, ताकि रन्स की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। तो मजबूरी तौर पर क्योंकि दोनों टीमें हम पल्ला हैं, बनिस्बत ये कि पावर प्ले में कौन अच्छा प्ले करेगा वो देखना पड़ेगा। अगर विकेटें अगर आप पावर प्ले में अपने हाथ में रखेंगे तो उसके टीम को वो 200 से ज़्यादा रन भी इस विकेट पर कर सकती है। यकीनी तौर पर कराची में इतनी पावर है उनके बैटिंग लाइन में कि वो 200 रन क्रॉस कर सकते हैं अगर वो पहले खेलते हैं तो। बनिस्बत जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उनको लाहौर की टीम को, वो सिकंदर रज़ा का। सिकंदर रज़ा ने अब तक जितने मैचेस खेले हैं लाहौर ने उसमें अपनी उसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग में भी उनकी
वो उनका किरदार रहा है। अब क्योंकि वो सिकंदर रज़ा अपने जो उनके टेस्ट मैचेस और इंग्लैंड के साथ उसकी कौमी मसरूफियत की वजह से वहाँ पर चले गए, तो उनकी जगह पर इतना ज़्यादा कोई इनके बड़े नाम नहीं है लाहौर कलंदर के पास। तो गो के स्केबल हसन भी उनका टीम का हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाहौर के और फैंस को भी, लाहौर की टीम को भी। अब राइट, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 25 को फाइनल है, देखते हैं कि कौन आमने सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया